बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज का पहला लेक्चर देख चुके हैं। आज हम उसी के आगे उसकी दूसरी क्लास लेकर के आए हुए हैं। और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हुई है तो उन लोगों को पहले पिछला लेक्चर देखना है, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे। तो आइए बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद नए क्वेश्चन आपके सामने बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100। ये जो क्वेश्चन आपने देखा, तो इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 100 को आपस में गुणा कराएं तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बेसिक प्लस इसका जो शॉर्टकट मेथड था वो भी आपको बता रखा है। तो इसको हम किस टाइप से लगाते थे, शॉर्टकट में 100 को 5 से भाग देते थे, 20 आया, 20 को 5 से भाग दिलाया, 4 आया। और इस टाइप से आपका ये टोटल 20 प्लस 4 क्या हो गया, 24 यानी 24। तो कितने जीरो निकल आएंगे, 24। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। और भी कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा हुआ था 1000 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा कराएं तो इसके लिए आपने क्या किया था, 1000 को 5 से डिवाइड कराया 200, 200 को 5 से डिवाइड कराया 40, 40 को 5 से डिवाइड कराया 8, 8 को 5 से डिवाइड कराया 1, और इसका रिमाइंडर देखना नहीं होता था। और इस टाइप से आपने टोटल क्या देखा, 249। इसे आप टोटल ऐड करेंगे 249 और आपके कितने जीरो निकल आए, 249 जीरो। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में पढ़ रखे थे। इस बार इन्हीं क्वेश्चन को अगर एक अलग टाइप से हम लिखें, जैसे ये जो आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 100 होता है, तो हम इसको फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100, या फिर कुछ इस टाइप से फैक्टोरियल 100। तो क्वेश्चन कभी कभी इसी टाइप से आ जाता है कि फैक्टोरियल 100 को अगर आपस में गुणा कराएं तो कितने शून्य होंगे। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, 200 फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल 500, ऐसे ही फैक्टोरियल 1000। तो अगर इनके शून्यों की संख्या आपको बतानी है तो आपको बहुत आसान सा मेथड दिया हुआ था कि जहां तक आपको देखना है, क्योंकि इसका प्रसार जो होगा वो आपका ये है। फैक्टोरियल 100 का प्रसार क्या है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर कहां तक गया है, 100 तक। अगर फैक्टोरियल 100 है तो 100 तक जाएगा, कहां से, 1 से स्टार्ट होके। ऐसे 200 है तो फिर 200 तक जाएगा, 300 है तो 300 तक जाएगा, अगर 1000 है तो आपका 1000 तक जाएगा। तो अगर आपने देखा कि 100 के शून्यों की संख्या आपका ये सॉल्यूशन हुआ, 1000 के शून्यों की संख्या आपका ये सॉल्यूशन हुआ, या इनमें से किसी का भी आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो आप इस टाइप से लगा सकते हैं। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए इस पर हम कुछ नए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक क्या है, 1 से लेकर के 100 तक के जो ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, उनको आपस में गुणा कराएं तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जीरो कैसे बनता था। कैसे बनता था जीरो आपका? 5 और 2 का पेयर ध्यान देना है। जीरो के लिए आप क्या देखा करते थे? 5 × 2 का आपको जोड़ा ध्यान देना है। तो अगर ये ऑड नंबर है तो यहां पर इवन नंबर तो होगा नहीं, और जब इवन नंबर होगा नहीं तो आपके जीरो बनेंगे नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोई जीरो नहीं बनेगा। कोई जीरो नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ध्यान देना था? 5 × 2 का पेयर, यानी 5 होना चाहिए और उसके साथ में इवन नंबर होना चाहिए। आप इवन नंबर यहां कहीं भी नहीं पा सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये ऑड नंबर की सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है। तो इस बारे में आपको ध्यान देना है। 5 तो आपको मिलने वाले हैं, 5 आपको मिलेंगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? इवन नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई जीरो नहीं बनेगा। अगर इसी पर क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 × 3 × 5 × 7 × ... 99 इंटू ले लेते हैं 32 को आपस में गुणा कराएं। देखो क्वेश्चन हमने बदल दिया। क्या बदल दिया? कि 1 × 3 × 5 × ... 99 यानी 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं में यदि 32 का गुणा कराएं तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसको लगाना है। जैसा कि हमने बताया आपको कि यहां पर आपको इवन नंबर मिलेंगे नहीं, तो हमने इवन नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमें क्या ध्यान देना है? 5 × 2 का पेयर। तो अगर आपने ये ऑड नंबर में 5 सर्च करने हैं तो आपके कितने 5 होते हैं? 5 की पावर 12। आप सोचेंगे आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो इसके लिए हमने पिछली क्लास पर इसका पूरा डिटेल से पॉइंट दिया हुआ था। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहां पर कितने 5 होंगे? 12 5 होंगे। वैसे थोड़ा याद दिलाते हैं, वो 5 कहाँ मिल रहे थे? 5, 15, 25, 35 और ऐसे ही आपका ... 95। अगर ऑड नंबर की बात हो रही है तो टोटल कितने 5 होंगे? 12। अब आप अगर 2 की चर्चा करें, 2 की बात करें, तो अगर 32 को हम ध्यान दें तो इसके फैक्टर 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएंगे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। और इस टाइप से जब हम पेयर बनाएंगे किसका? 5 × 2 का, तो कितने पेयर बन पाएंगे? 2 की पावर 5 और यहां से हम 5 की पावर 5 अगर देखें, और ये क्या बचेगा आपका? 5 की पावर 7। कुछ इस टाइप से बचेगा। तो पेयर हमने कितने कंप्लीट कर लिए? 5 पेयर कर लिए। अगर 5 जोड़े कंप्लीट कर लिए तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पर क्या निकल आएगा? 5। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी आपकी। तो इस टाइप से हम अपने इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब अगर इसी पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से दे दिया जाए 5 × 10 × 25 × 55 × 80 × 125 × कुछ भी ले लेते हैं 12। कुछ हमने इस टाइप से ले लिया। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि अगर इन नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने शून्य बनेंगे? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो आपको यहां पर क्या ध्यान देना है
5 इंटू 2 का पेयर। हमेशा ध्यान देना भाई, क्या ध्यान देंगे? 5 इंटू 2 का पेयर। तो अगर ये हम 5 ध्यान दें तो 5 कितने होंगे? यहाँ पर 1 है 5, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर कितने 5 हैं? 3 5 हैं आपके। तो इस टाइप से टोटल 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम 5 की पावर क्या देखेंगे? 9। अब क्या ध्यान देंगे? 2 कितने हैं? तो 2 कितने हैं? एक 2 यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है? ये 16 इंटू 5, 16 पंचे 80। तो 16 में कितने 2 होंगे? 4, क्योंकि 16 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ध्यान देना। तो कितने आपके 2 मिलेंगे? 4। और ये आपका 12 क्या होता है? 4 इंटू 3। तो यहाँ पर कितने 2 मिलेंगे? 2। तो इस टाइप से आपने देखा, यहाँ पर 1 और ये 4 5 और ये 2 7। तो कितने मिले? 2 की पावर 7, यानी जो आप 2 काउंट कर रहे थे वो कितने मिले आपके? 7 2 मिले। और इस टाइप से अगर हम यहाँ पर 0 की बात करेंगे तो जो कम पावर वाला है उतने ही पेयर कंप्लीट हो पाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 0। इसका आंसर क्या बन जाएगा? शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस पर हम क्या बात ध्यान देंगे? हमको 5 देखने हैं, 5 काउंट करने हैं, और क्या काउंट करना है? आपको 2 काउंट करना है। अब अगर इसी में हम आगे बढ़ें और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर आपका इस टाइप से आ जाए कि फैक्टोरियल 100 प्लस 1, फैक्टोरियल 100 प्लस 1 में कितने 0 बनेंगे? क्वेश्चन क्या है? में कितने 0 बनेंगे? तो अगर इसे हल करते हैं तो आपका शॉर्टकट तरीका है कि अगर फैक्टोरियल 100 की बात करें तो कितने 0 होते हैं? 24 0 होते हैं, और ये आपका 1 उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में बनने वाले 0 बताने हमको। तो हम लोग ध्यान ये देंगे कि जैसे 0 0 0 इस टाइप से आपके कितने बनेंगे? 24। इसके बाद कोई नंबर स्टार्ट होगा, और ये प्लस क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 1 लगा है तो 0 के साथ अगर 1 को ऐड करते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। और इसके बाद फिर ये आपके 0 0 इस टाइप से स्टार्ट होंगे। तो अगर आप ध्यान दें कि अगर इस क्वेश्चन में 0 की बात कर रहा है तो इस पर आपका कोई 0 नहीं बनेगा, कोई 0 नहीं बनेगा। तो ये खास बात आपको ध्यान देना है। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल 100 प्लस 1 में कितने 0 बनेंगे, यदि आपस में इनका हम लोग सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे। और इसी पर जैसे क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियल 10 की पावर 10, अगर इसे हम हल करें और पूछें कि कितने 0 बनेंगे तो आप क्या करेंगे? आप किस टाइप से इसे हल करेंगे? आइए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? फैक्टोरियल 10 की पावर 10, अगर इसे हल करना है तो कुछ इस टाइप से होगा। ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 10, कहाँ तक जाएगा? 10। और इसकी पावर क्या है? तो ये आपका पावर 10 लग जाएगी। हमने क्या किया? फैक्टोरियल 10 का एक टाइप से प्रिफार कर दिया है, और होल पावर क्या लग जाएगी? 10। तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, ऐसे 4 की पावर 10 डॉट 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 10 की पावर 10, कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि
अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज की बात करनी है तो हमें क्या सर्च करना पड़ता है, 5 इंटू 2। अब अगर यहां पर देखें तो यहां पर 2 बहुत सारे होंगे, क्या सर्च करेंगे, 2 बहुत सारे होंगे, तो हमें सिर्फ फोकस करना है 5 पे। अगर 5 पे फोकस करेंगे तो एक 5 आपको मिलेगा, लेकिन उसकी पावर कितनी होगी, 10, और एक 5 कहाँ मिलेगा, 10 पे, और उसकी पावर कितनी है, 10 है। तो अगर आप नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो टोटल 5 कितने मिलेंगे, 20। कितने 5 मिलेंगे, 20। और आपके 2 कितने हैं, 2 बहुत सारे होंगे, इसलिए हम इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 20 जीरो। शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ध्यान दें, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा था, फैक्टोरियल 10 की पावर 10। अब अगर इसी पर ध्यान दें, अगर इसी पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और वो क्वेश्चन किस टाइप का है, 1 की पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 की पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 की पावर फैक्टोरियल 3 इंटू 4 की पावर फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट 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 10 की पावर फैक्टोरियल 10 को यदि आपस में गुणा करा के नंबर ऑफ जीरो बनने की बात हो रही है, और इसके कुछ ऑप्शन भी आपके सामने रख देते हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, और ये होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें बताना है कि कितने जीरो बनेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जीरो के लिए हम क्या सर्च करते हैं, 5, और उसके साथ इवन नंबर। इवन नंबर इस सीरीज पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या सर्च करेंगे, 5 सर्च करेंगे। और जो 5 है तो आगे अगर बढ़ते सीरीज में तो ये 5 की पावर फैक्टोरियल 5 होगा, और कहाँ 5 मिलेगा, 10 पे मिलेगा, तो ये कितना है, 10 की पावर फैक्टोरियल 10। तो जो आप नंबर ऑफ जीरो की बात ध्यान देंगे तो ये 5 कितने होंगे, फैक्टोरियल 5, और यहाँ 5 कितने होंगे, इस 10 में भी 5 होता है, 5 इंटू 2, तो यहाँ पर आपके 5 कितने होंगे, फैक्टोरियल 10। और अगर इनको हम ऐड कर लेते हैं तो कितने जीरो बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करके बताएं तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा। अगर इसको सॉल्व करके बताना चाह रहे हैं, किस टाइप सॉल्व करने, भाई फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करके इस टाइप से चलेगा। फैक्टोरियल 10 क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 तक जाना पड़ेगा, फिर उसे कैलकुलेट कर लेंगे नंबर पे, फिर ऐड करेंगे। तो हमें कुछ इस टाइप का आंसर नहीं चाहिए था, हमें जैसा आंसर देना था हमने उस टाइप का आंसर दिया है, क्योंकि अगर उसे पूरा हल करते हैं तो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसीलिए आपका ये फैक्टोरियल के रूप में ही आपका आंसर दिया जा रहा है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम फैक्टोरियल वाले ही क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है एक फैक्टोरियल 10 100 प्लस फैक्टोरियल 10 के शून्यों की संख्या, के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है आपकी। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं 24, 2, 26, 48, 24, 2, 26, 48, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसे हल करना है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने जीरो होते हैं, 24, और इसमें कितने जीरो होंगे, 2। अब आप सोच रहे हैं डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, ये सब हम एक एक करके आपको बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं, 24 जीरो होते हैं, और फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होते हैं, 2 होते हैं। तो अभी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर शून्यों को हम जोड़ने की बात करें तो कुछ इस टाइप से होंगे, कितने जीरो होंगे, लगातार 24 जीरो होंगे, और प्लस जब करेंगे इस पर तो कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, और इसके बाद क्या होगा,
कोई नंबर आना शुरू हो जाएगा, और जब कोई नंबर आना शुरू हो जाएगा तो इस टाइप से आपके स्टार्टिंग में कितने जीरो मिलेंगे? सिर्फ 2 जीरो मिलेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 24 + 2 26 कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ पे प्लस की बजाय क्या होता, मल्टीप्लाई होता, तो फिर आपका कितना हो जाता? 26, क्योंकि आपके 24 जीरो ये 2 जीरो ये मिलके कितने हो जाते? 26 जीरो हो जाते। तो फिलहाल अभी यहाँ पर कितने जीरो होंगे? जाके 2 जीरो होंगे। बस इतना ध्यान दिया करिए क्या, कि जैसे जितना कम वाला है, जैसे आपका प्लस लगा है बीच में और ये कम वाला है, और इस पर जीरो की बात करें तो आपका जो कम वाले जीरो बनेंगे वही उसका आंसर होता है। जैसे कुछ इस टाइप से हम कह दें फैक्टोरियल 500 प्लस फैक्टोरियल 100। अगर इसे हम हल करें तो इस पर जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे, तो अगर आप इसे हल करते हैं तो इस पर आपके जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं, आप किस टाइप से हल करते हैं, ये आपका 124 जीरो आएगा, और यहाँ पर आपके कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आएंगे। ध्यान देना, 124 जीरो यहाँ होंगे और यहाँ पर 24 जीरो होंगे। तो अगर आप इसके टोटल जीरो की बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 24। अभी बताया गया आपको कि जीरो जीरो होंगे, 124 जीरो लगातार होंगे, इसके जीरो होंगे वो 24 जीरो होंगे, इसके बाद कोई नंबर आना शुरू हो जाएगा। नंबर आना मीन्स 1 2 3 4 इस टाइप से कोई ना कोई नंबर आएगा। तो अगर हम लगातार जीरो की बात करें तो जीरो आपके कितने मिलेंगे? केवल 24 जीरो मिलेंगे। कुछ इस टाइप की बात हमने दिखाई। तो इन टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे बीच से कोई क्वेश्चन दे दे, ध्यान दे लेता क्या कि 101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू डॉट 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 इंटू 200, यानी हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा कराएं तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या करना है, हमने जो आपको तरीका बताया था वो 1 से स्टार्ट होने वाला बताया था। तो आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 200 तक के नंबर ऑफ जीरो आप फाइंड करें और इस पर क्या लेस कर दें, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर ऑफ जीरो। तो आप अगर 200 के नंबर ऑफ जीरो देखेंगे तो 200 पे 5 पे भाग देंगे, क्या आएगा? 40। 40 पे 5 का भाग देंगे 8, और 8 में 5 का भाग तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर को नोटिस नहीं करना है। तो ये आपके 49 जीरो हो गए। कहाँ तक? 200 तक में। और इसकी बात करेंगे तो 100 को 5 पे भाग देंगे 20, और 20 को 5 पे भाग देंगे 4, तो कितने? 24 जीरो आपके ये हो गए। तो हमने पूछा था 101 से लेकर के 200 तक के नंबर का मल्टीप्लाई। तो ये 49 जीरो में 24 जीरो आप माइनस करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 जीरो। तो अगर आपसे पूछ लिया गया था कि 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 जीरो। आइए बढ़ते हैं इसी के आगे, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा अलग टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 1000। क्या है? फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे? और आपके जो ऑप्शन हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, 295, 24, 249 और 265।
कुछ इस टाइप के ऑप्शन हैं। तो अगर इसे हम हल करते हैं तो हम कुछ शॉर्टकट की बात करते हैं कि इस पर कितने होते हैं 2, इस पर कितने होते हैं 24 और इस पर कितने होते हैं 249। आप इसे हल कर लेंगे, हमने सबका अलग अलग बता रखा है। अब मल्टीप्लाई लगा है, अगर इस पर मल्टीप्लाई लगा है तो ये सारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और अगर ये सारे जुड़ गए तो आप इनको जोड़िए, टोटल 9 4 13, 2 15, 4 2 6 1 7 और ये आपका क्या होगा 2, ये क्या बना आपका 275। क्या बना जाकर के यहाँ पर 275। और जो हम ऑप्शन आपके सामने रखे हैं तो इस पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यानी अगर इस पर हमें नन ऑफ दीज टाइप का कोई ऑप्शन मिलेगा तो हम उसे टिक कर देंगे, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको 275 टाइप का मिलेगा तो हम उसे टिक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो पक्का आपका नन ऑफ दीज है, या फिर कहीं ना कोई मिस्टेक है। तो आपको फिलहाल ध्यान देना है कि अगर मल्टीप्लाई की बात करता है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 275। अगर आप सोचो यहीं प्लस लगा होता, यहाँ पर आपका क्या लगा होता, यहाँ प्लस लगा होता, यहाँ प्लस लगा होता, ये मल्टीप्लाई ना होता, तो फिर आपके यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होते। तो उसके लिए हमने बताया था जो कम हो, जैसे यहाँ 2 जीरो, यहाँ 24 जीरो और यहाँ 249 जीरो, तो जो कम जीरो हैं किसके 2, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता 2 जीरो, क्योंकि हमने बताया कैसे जोड़ेंगे। अगर उसको आप ध्यान दें तो अगर 0 0 0 देखें तो पहले कितने आएंगे 249 जीरो आएंगे, फिर कोई नंबर शुरू होगा, और इसके बाद अगर ये 24 की बात करें तो कितने जीरो होंगे 24 जीरो होंगे, फिर कोई नंबर शुरू होगा, और इसके बाद में 2 जीरो पहले होंगे और फिर यहाँ से कोई नंबर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से कोई नंबर शुरू हो जाएगा तो आपको तो मालूम है कि ये 0, फिर इसको जोड़ा 0, अब यहाँ पर 0 0 और यहाँ कोई नंबर मतलब 0 भी नंबर होता है एक, लेकिन 1 2 3 4 5 इस टाइप के नंबर की हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, कुछ इस टाइप से। तो इसका मतलब कितने जीरो बने हमारे, सिर्फ 2 ही जीरो तो बने। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या तरीका है कि जो कम है वही आपका आंसर बनता है जाकर के इन टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन कब, अगर प्लस लगा है तो, अगर मल्टीप्लाई लगा है तो उसका आंसर क्या आएगा 275। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस पर हम लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन है, हाँ ध्यान दीजिए, हमारा एक क्वेश्चन है 1000 प्लस 100 क्या है, फैक्टोरियल 1000 प्लस फैक्टोरियल 100 के अंत में शून्यों की संख्या, के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है आपको। और इसके ऑप्शन हैं 249 324, 249 324, 24 24 और 273, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है इस पर कितने जीरो बनेंगे 249 और इस पर कितने बनेंगे 24, और यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और जब प्लस लगता है तो आपका शॉर्टकट क्या हो जाएगा 24 जीरो बनेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ में जोड़ देते हैं और फिर उनका कुछ अलग आंसर निकल के आता है समथिंग 273 टाइप का। ये पूरी तरीके गलत है। हाँ 273 कब हम आंसर टिक कर सकते थे, जब यहाँ प्लस की बजाय क्या लगा होता, मल्टीप्लाई लगा होता। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे बोल दिया जाए कोई व्यंजक 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 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 1000 को आपस में गुणा कराएं तो शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है। और आपके ऑप्शन है 124, 130,
124, 130, 249 और एक ऑप्शन है आपका 150। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्या व्यंजक 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 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 1000 यानी 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 1000 तक की संख्याओं को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ 0। तो इसमें करना क्या है आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अगर हम इस टाइप से 100 के ग्रुप की बात करें तो 100 के ग्रुप की बात करें तो आपके कितने जीरो लगे नंबर मिलेंगे? 10। और अगर ऐसे आगे 101 से लेके 200 की बात करें तो भी आपके वो 10 जीरो लगे मिलेंगे। ऐसे आगे अगर बढ़ते जाएं, यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम 10 जीरो कॉमन करना चाह रहे हैं तो हमने 10 के रूप में यहाँ से कॉमन कर लिया, और जब कॉमन कर लिया तो ये कितने आपके टर्म हैं, कितने पद हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपके कितने पद बनेंगे जा करके 100 पद होंगे। अब ये कैसे पहचान लिया? हमें पता है कि हम 1000 तक की बात कर रहे हैं, तो अगर 100 नंबर तक में अगर बात करें तो 10, 20, 30 इस टाइप के अगर नंबर हम सर्च कर रहे हैं तो आपके 10 नंबर होंगे। और अगर 101 से हम 200 की बात करेंगे तो आपके 10 नंबर होंगे। इसी टाइप से अगर 10-10 नंबर पे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 100। कितने पद हो जाएंगे? 100 पद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस टाइप से 10 की पावर 100 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100। और ये कितने जीरो हो गए? 100 जीरो हो गए। और यहाँ पर अगर 100 तक की बात करें, 100 तक में जीरो सर्च करेंगे तो कितने निकलते हैं? 24। और यहाँ कितने जीरो निकले थे? 100। और इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा 124। ध्यान देना, काफ़ी पार्ट में आपका ये बताया गया कि आपको ध्यान देना है कि अगर 10 कॉमन करें तो 10 मीन्स एक जीरो सबसे कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में कितने पद होंगे? 100 पद होंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपका अगर एक जीरो निकालेंगे तो एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने की वजह से अगर आप 100 पद में एक जीरो निकालेंगे तो टोटल जीरो कितने निकलेंगे? 100 जीरो निकलेंगे। इसलिए हमने इस बात को लिख लिए 10 की पावर 100। और फिर जो अंदर बचने वाले हैं वो ये नंबर बचेंगे। और अगर इन नंबर पे हम 100 तक में जीरो की बात करें तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये कितने थे? 100 होते हैं। 100 प्लस 24 क्या आ जाएगा? 124। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं। क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यंजक 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू डॉट 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 100 की पावर 100 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्यों की संख्या बतानी है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं 1200, 1300, 1050 और दिया है 250। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 डॉट 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 100 की पावर 100 में नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि जीरो कहाँ बनता है, क्या बताया गया? जीरो कहाँ पे बनता है, तो आपको 5 ढूंढना होता है। और 5 जो ढूंढेंगे तो कुछ इस टाइप से पद होंगे आपके 5। अगर 5 होगा तो 5 की पावर 5 होगा, इंटू आगे अगर बढ़े तो और 5 कहाँ मिलेगा? 10 में मिलेगा, तो 10 की पावर 10 होगा। मतलब जितना नंबर उतनी पावर, कुछ इस टाइप से चलेगा जाके 20 की पावर 20 और ऐसे 25 की पावर 25, ऐसे डॉट 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 ये 100 की पावर 100, कुछ इस टाइप से होंगे।
ये वे नंबर होंगे जिन पर आपको 5 मिलेगा। और अब ये कितने 5 हैं अगर इनकी बात कर लें तो भाई एक सीरीज आपके सामने दिख रही है, जो इनकी घात है उनको ले लें 5, 10, 15, 20, 25 ... 100। तो हम टोटल 5 गिनने की बात कर रहे हैं, तो जिनकी पावर है उनको अगर हम काउंट कर लें तो हम 5 गिन सकते हैं। तो हमने इस टाइप से देखा एक सीरीज बन रही है एपी, समांतर श्रेणी। यह एक काम करते हैं, अगर यहाँ 5 कॉमन कर लें तो ये होगा 1 2 3 4 5 ऐसे ... ये क्या होगा 20। तो यहाँ पर 5 इंटू यहाँ एक सीरीज आपका योग वाला लगा सकते हैं n+1/2, n पदों का योग वाला फार्मूला। तो ये आपका n का मान 20 और ये क्या हो जाएगा 21/2, 2 का भाग देंगे 10 और इस टाइप से जब गुणा करेंगे 21 × 5 होता है 105 और ये 0 लग जाएगा। तो कितना आया 1050। क्या आया आपका 1050। तो एक ऑप्शन तो 1050 दिया है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा था जब बेसिक चीज आपको हमने बताई थी पिछली क्लास में, तो क्या पढ़ा हुआ था, ये तो आपके 5 देंगे, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनमें आपके 1 से अधिक 5 होते हैं। वो कौन कौन से नंबर होते हैं? एक नंबर आपका होता है 25, एक नंबर आपका होता है 50, एक नंबर होता है आपका 75 और एक क्या होता है 100। अगर हम इन नंबर की बात करें तो इन नंबर में हमने जो 5 काउंट किया है वो एक बार ही काउंट किया है। तो आपको ध्यान दें, जैसे 25 था तो 25 की पावर कितना होगा 25, तो आपके 25 और बनेंगे 5, ऐसे 50 की पावर 50 होता तो 50 और बनते, 75 की पावर 75 में एक आपने 75 ले रखा है तो और कितने 0 बनते या और कितने 5 बनते 75 और ऐसे 100 की पावर 100। तो आपने केवल 100 ही तो लिया था, जबकि इस पे कितने 0 होंगे 200 होंगे, इसलिए 100 इस पर और देखेंगे। और इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं 0 5 2 7 7 14 और एक आपका 15 और ये 250 और कितने बने 250। तो अब आपको करना क्या 1050 आपका पहले और फिर आपने और अलग से जो काउंट किया वो 250 काउंट किया और इस टाइप से इसका आंसर जो फाइनल निकल के आया वो क्या आया नंबर ऑफ जीरोज 1300। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, तो आपने आज कई टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं जो नंबर ऑफ जीरोज से रिलेटेड थे, और जो आज की क्लास थी थोड़ा अलग टाइप की थी। आपको हर एक क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करना है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।